हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी पीटी का आप स्कोर एक हफ़्ते में कैसे क्रैक कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आइए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलता हूँ। क्या क्या टेम्पलेट्स हमने यूज़ करने हैं, क्या क्या ट्रिक्स हमने यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम गूगल पे सर्च करेंगे गुरुली फ्री मॉक टेस्ट। और इसके बाद हम आ जाएंगे कुछ इस इंटरफेस पे। और यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले साइन अप करना है। अगर आपकी इसमें ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन करो, अदरवाइज साइन अप करो। तो मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं लॉगिन करता हूँ। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है। और यहाँ पे ये सब डालने के बाद जब मैं इसमें लॉगिन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही करके रखा है। तो अब दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। तो जब आप इसको खोलोगे तो इसमें सिर्फ पहला मॉक टेस्ट जो होगा आपका वो फ्री होगा, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो हमने भी लिया था। और वो सब्सक्रिप्शन क्या था, कितना था, वो हम बाद में डिटेल्स में आएंगे। बट अभी हम मॉक टेस्ट में आते हैं। तो ये जो हमने मॉक टेस्ट है, ये हमने काफी सारे मॉक टेस्ट आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हमने दे रखे हैं। लगभग हमने हमने सबसे महंगा वाला पैक इनका लिया हुआ था, जिसमें 30 मॉक टेस्ट थे, 30। तो वो हमने लिया हुआ था। न्यू टेस्ट नंबर 4, ये हम सैंपल ले लेते हैं। अब हम इसके एनालिटिक्स वगैरह देखते हैं। तो इस वाले मॉक टेस्ट में दोस्तों हमारे स्पीकिंग में थे 68, राइटिंग में थे 68, रीडिंग में थे 74 और लिसनिंग में थे 69। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों स्पीकिंग से। तो सबसे पहले अब हम स्पीकिंग सेक्शन के आंसर्स में जाते हैं। आंसर्स में ये स्पीकिंग सेक्शन में आ गए। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपका आएगा रीड अलाउड। तो रीड अलाउड में आपके पास आएंगे 1 2 3 4 5 6। और रीड अलाउड में दोस्तों इस मॉक टेस्ट में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। बट जब आपका ओरिजिनल टेस्ट होगा तो उसमें 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं। मतलब ये इन पे कभी इनकी मर्जी है, कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। तो अब दोस्तों, ये जो आप स्पीकिंग का देख रहे हो तो रीड अलाउड, तो अब आपको पता ही है कि आपको ये सारा पढ़ना है, सिंपल। बट अब मैं इसमें एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको एकदम से स्पीड से नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ना है। और कोशिश करना है कि अपने जो जो आपके प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम क्लियर हो और एकदम क्लैरिटी के साथ सुनाई दे। तो अभी जैसे मैं आपको सैंपल आंसर इसका दिखाता हूँ, एक बार आप ये देखिए। Aquaculture, also known as aqua farming, is the farming of aquatic organisms such as fish, crustaceans, mollusks, and aquatic plants. Aquaculture involves cultivating freshwater and saltwater populations under controlled conditions. तो दोस्तों, ये तो था हमारा रीड अलाउड का एक सेक्शन। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से रीड अलाउड में ये बोलना है पूरा सेंटेंस। अब दोस्तों, रीड अलाउड के बाद हम अगले सेक्शन में आ जाते हैं, वो है रिपीट सेंटेंस। तो रिपीट सेंटेंस क्या है दोस्तों, कि ये जो बोलेगा हमने इसको रिपीट करना है। तो अभी जैसे यहाँ पे इसने बोला, That country's economy is based primarily on tourism. अब इसका मैं आपको सैंपल आंसर दिखाता हूँ कि जो हमने आंसर दिया था। That country's economy is primarily based on tourism. तो दोस्तों, जो प्रॉपर क्वेश्चन जो था वो ये था, दैट कंट्रीज इकोनॉमी इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन टूरिज्म। बट हमने जो इसका आंसर दिया था वो हमने थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया था, गलत, मतलब हल्का सा एक आध वर्ड स्किप भी हो गया था शायद। आपको इसमें कोशिश करनी है कि जैसे इसमें जितने भी ये वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वर्ड है दोस्तों टोटल। अगर इस 8 वर्ड में से अगर आप करीब करीब 6 वर्ड या 5 वर्ड भी अगर आप बोल देते हो तो आपको मतलब ठीक ठाक काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा कि आप पास हो पाओ। और रिपीट सेंटेंस दोस्तों जो आपके एग्जाम के टाइम में आएंगे वो आएंगे 10 से 11। मतलब 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। इस वाले मॉक टेस्ट में 10 थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब इमेज। तो दोस्तों, डिस्क्राइब इमेज का एक टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट आपको बिल्कुल याद करके रखना है। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्राइब इमेज में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक ये पूरा ग्राफ दे रखा है इन्होंने। ये जो सैंपल आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ये दिया है जो गुरुली की ऐप है, इन्होंने ही दिया हुआ है। तो डिस्क्राइब इमेज में हम क्या बोल सकते हैं, आप ये सुनिए।
The given bar graph gives information about Legolas's marks versus class average. The image is a very beautiful image, and I have to speak for 40 seconds about this image. There are different elements in an image, such as art, English. I can also see math and science. I can also see 70, 75, 80, 85. I can also see 90, 95, and 100. The maximum part is of maths. The image is very informative. और दोस्तों ये जो टेम्पलेट है वो है ये, तो आप ये देखिए, जैसे कि आप ये टेम्पलेट देख रहे हो, तो ये है डिस्क्राइब इमेज का। तो और ये लैंग्वेज एकेडमी से लिया है मैंने, और मैंने भी इसी से तैयारी की थी। और आप देख सकते हो द गिवन इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो भी टाइटल है उस इमेज का वो आपको यहाँ पे बोलना है, मतलब द गिवन इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट this, and it is a very beautiful image, and I have to speak for 40 seconds about this image. There are different elements in this image which are, जो भी आपको दो तीन चीजें वहां पे दिख रही हैं आप उसका नाम पढ़ दीजिए, which are XYZ या 1 2 3, जो भी मतलब आप वहां पे दिख रहा है। I can also see dash dash dash, I can also see dash dash dash. One of the element is maximum and the other is minimum. To conclude, the image is very informative. तो बस आपको इतना ही बोलना है दोस्तों, और आप इतना बोलोगे, इतना बोलने के बाद ही आपको मतलब काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं गारंटी तो नहीं देता कि आपको पूरे 90 में से 90 मिलेंगे, बट हाँ, इतनी ज़रूर गारंटी है कि आप पास ज़रूर हो जाओगे। 65 अबव आपके आराम से आ जाएंगे। और हमने भी डिस्क्राइब इमेज में सब जगह यही किया है। और डिस्क्राइब इमेज आपको आएगी दोस्तों 2 से 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। और इसके बाद अब आ जाते हैं दोस्तों हम रिटेल लेक्चर में। तो रिटेल लेक्चर का जो सिस्टम है दोस्तों, वहां पे ये है कि ये हमें 1 1.5 मिनट तक ये हमें कुछ क्वेश्चन बोलेगा, हमें सुन के इसको वापस रिपीट करना है कि इसने हमें क्या लेक्चर बोला है। एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है लोगों को, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसके ट्रिक्स है। इसकी ट्रिक्स ये है कि जब ये कुछ बोल रहा है, सपोज जैसे अगर इसने कुछ भी बोलना शुरू किया, पहले आप इसकी ये 1.5 मिनट की एक क्लिप सुनो। There is a lot of water on Mars, and there once was a lot of surface flowing water. You don't see it because most of it is mixed with the soil, which we call regolith on Mars. So the Martian soil can be anywhere from as little as 1% in some very dry deserty-like areas to as much as 60% water. One strategy for getting water when you're on Mars is to break up the regolith, which would take something like a jackhammer because it's very cold, it's very frozen. If you can imagine making a frozen brick or a chunk of ice that's mostly soil and maybe half water and half soil, that's what you would be dealing with. So you need to break this up, put it in an oven. As it heats up, it turns to steam. You run it through a distillation tube, and you have pure drinking water comes out the other end. There is a much easier way to get water on Mars. In this country, we have developed industrial dehumidifiers, and they're very simple machines that simply blow the air in a room or a building across a mineral called zeolite. Zeolite is very common on Earth. It's very common on Mars. And zeolite is kind of like a sponge. It absorbs water like crazy, takes the humidity right out of the air. Then you squeeze it, and out comes the water. तो दोस्तों अभी जैसे आपने ये पूरा इसको सुना अच्छे से, कोई भी अगर 1 महीना 1.5 मिनट तक अगर कुछ बोलेगा तो हम वो रिपीट नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। और तो यहाँ पे इसके ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मार्कर और वहाँ पे एक आपको शीट मिलेगी जिसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो वो इसीलिए मिलती है ताकि जो ये आपको बोल रहे हो तो आप कीवर्ड्स नोट कर लो जल्दी जल्दी। इसका टेम्पलेट है वो ये है कि सबसे पहले आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है कि क्या टॉपिक बोल रहा है वो। तो फिर आपको बोलना है डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। उसके बाद अगर वो स्पीकर आदमी है तो आपको बोलना है ही टोल्ड अबाउट, जो भी आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं 1 2 3, जो भी आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट, अगर जो भी फिर आपको कीवर्ड्स हैं आप वो बोल सकते हैं। और बार बार आपको ऐसे ही बोलना है ही टोल्ड अबाउट दिस दिस दिस, ही टोल्ड अबाउट दिस दिस दिस। और फिर लास्ट में आपको बोलना है टू कंक्लूड द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और आपने कोशिश करनी है दोस्तों इसमें आपको अपना जो आपका फ्लो है बोलने का वो एकदम मतलब स्मूथ होना चाहिए, और आप एकदम क्लियरली मतलब आप बोल पाएँ, और जितना भी आपके प्रोनाउंसिएशन होती है वो एकदम साफ होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें रिटेल लेक्चर में भी कुछ खास नहीं है, बस आप ये टेम्पलेट इसको कॉपी कर लो
और आप इसी के हिसाब से अगर बोलोगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हो, मतलब आप पास तो 100% हो जाओगे, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने भी सिर्फ इसी से ही पढ़ाई की थी। और ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये था रिटेल लेक्चर, तो रिटेल लेक्चर के भी आपके आएंगे करीब करीब 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे इसमें भी मतलब कुछ 4-5 इसके क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में भी, और उसके बाद ये सेक्शन यही कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको इसका सैंपल आंसर बताता हूँ। तो अब जैसे आप ये वाला देखिए, तो इसका क्वेश्चन है, If your teeth are in pain, who do you visit, a dentist or psychologist? तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा, इफ योर टीथ आर इन पेन हु डू यू विजिट, अ डेंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे अब हमारा आंसर सुनिए दोस्तों। I will visit a dentist. तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अभी इस सैंपल आंसर में इसने बोला कि आई विल विजिट अ डेंटिस्ट, तो आपको इतना लंबा नहीं बोलना है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी। तो आपको सिंपल बोलना है डेंटिस्ट। तो ये मतलब कोशिश करनी है कि एक वर्ड में ही आपको ये खत्म कर देना है, क्योंकि उससे ज्यादा होगा भी नहीं। अब जैसे कि अब आप ये देखिए एक बार, अब यहाँ पे इसने बोला, आप ये सुनो। Who do you call in case of a leaking pipeline? तो इसने पूछा है, हु डू यू कॉल इन केस ऑफ लीकिंग पाइपलाइन। A plumber. तो ये प्लमर, तो उसने अ प्लमर बोला, तो ये ठीक है। कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कई लोग बोलते हैं आई विल कॉल अ प्लमर, तो इतना लंबा नहीं बोलना है, उसको सिर्फ बोलना है प्लमर, अ प्लमर। तो इससे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। और ये जो स्पीकिंग सेक्शन है दोस्तों, ये इतना ही है। और अब मैं आपको इसके एनालिटिक्स बताता हूँ, जो ये वाला मैंने पूरा दिया हुआ था। तो ये एनालिटिक्स आपके इसके देखोगे तो यहाँ पे रीड अलाउड में 85 स्कोर है, रिपीट सेंटेंस में यहाँ पे 64 है, और डिस्क्राइब इमेज में 67 है, रिटेल लेक्चर में 70 है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 54 है। इसमें कुछ इनके गलत भी हो गए थे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे 68 आ रखे हैं स्पीकिंग में, तो विच इज़ अ गुड स्कोर दोस्तों। और क्योंकि जो कई कॉलेजेस वगैरह में आपको शायद 58 से अबव चाहिए होते हैं, या कई कॉलेजेस में 60 से अबव चाहिए होते हैं, तो स्पीकिंग में 68 ठीक है। मतलब अगर आप यही सारे टेम्पलेट्स यूज़ करोगे जो मैंने आपको बताया, तो आप पास तो हो ही जाओगे, नो डाउट। और बाकी अब जो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों राइटिंग, वो मैं कल की वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसको लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और लाइक करने से पहले एक सजेशन और है दोस्तों। तो जब भी आप स्पीकिंग में आप स्पीकिंग सेक्शन आप कर रहे हो, और इसमें अगर आप रीड अलाउड या बाकी चीज़ों में अगर आप कुछ बोल रहे हो, तो कोशिश करना है आपने रिपीट नहीं करना है। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ माय नेम इज़ अंकित रावत, ये पूरा सेंटेंस है, तो अब आपको माय नेम इज़ अंकित रावत आपने बोल दिया, ठीक है। बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो माय नेम, फिर आप भूल गए कुछ, तो आपको बार बार रिपीट नहीं करना, माय नेम इज़ माय नेम, तो आपको ऐसे फंबल नहीं करना है। तो आपको सीधा बोलना है माय नेम इज़ अंकित रावत, या अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है माय नेम, तो आप सीधा ये बोल सकते हो माय नेम इज़ शिवांगी रावत। तो मतलब आपको एक फ्लो में बोलना है। तो दोस्तों इसमें अब यही है कि अगर आपके कंटेंट आपका कम भी हो रहा है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने एकदम जो उसमें लिखा है और जो उसने रिटेल लेक्चर में बोला एकदम आपको वही पढ़ के बताना है। आपको अपनी फ्लुएंसी पे ध्यान देना है और अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देनी है। और पीटी बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। मतलब हाँ, ये नहीं कह रहा कि मैं 90 to 90 आ जाएंगे, कि कोई गारंटी नहीं कि 90 आएंगे। अगर आपको 90 लेने तो आप जाके लैंग्वेज अकेडमी से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो लैंग्वेज अकेडमी से। मैंने भी वहीं से पढ़ा था और इनको भी वहीं से पढ़ाया था। और अगर आपको सिर्फ पास होना है, पास होने के लिए तो इतने ही काफ़ी जितना मैं बता रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बाकी और मेरे से जो भी है आप वो पूछ सकते हैं। बट पूछने से पहले एक बार आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं स्किप कर करके देखते हैं, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में फिर आके वही क्वेश्चन पूछते हैं जिसके मैंने आंसर ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।